हम सब उनको फॉलो कर रहे थे। आई थिंक जो व्यक्ति चेहरा हो जाता है कैंपेन का, ही इज ड्यूटी बाउंड टू लीड द पार्टी वंस द पार्टी विंस इन कम्स विद साइजेबल नंबर। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। And लोकसभा में if Rahul leads us, imagine the eyeballs and the reach it will get. So मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल is duty bound to lead the Congress party. He has no choice because हम लोग तो जिद करेंगे. I don't know how long this ministry will last. क्योंकि यहाँ जो allies हैं उनके सबके अपने डिमांड्स होंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगी। स्पेशल स्टेटस से लेकर कैबिनेट वर्क से लेकर स्पीकर की पोजीशन से लेकर पता नहीं क्या क्या, और कितनों को ये अकोमोडेट कर पाएंगे या अकोमोडेट करना चाहेंगे वो, और जो जिस तरह से बीजेपी का एजेंडा था वो अब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। जिस तरह से विपक्ष के पीछे पड़ते थे, आई एम श्योर द अलाइज विल नॉट लेट दैट हैपन। तो एक नया वातावरण तो बन चुका है इस देश में, जिसके लिए पूरा देश खुश है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इंडिया अलायंस ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब ये बात भी शुरू हो गई है कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस से जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हो वो राहुल गांधी हो, ये मांग कांग्रेस के अंदर उठने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा से सांसद विवेक तनखा है। विवेक तनखा जी, जो मांग उठ रही है उस पर एक ट्वीट आपने भी किया है। क्या कुछ आप लोगों की मांग है और ये मांग किस वजह से है? देखिए, ये जो कांग्रेस का रिवाइवल या इंडिया अलायंस का रिवाइवल टू लार्ज एक्सटेंट ऑल्सो, ऑफ कोर्स अखिलेश जी और स्टालिन एंड इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ममता जी का बहुत बड़ा योगदान है, सबका योगदान है। बट कांग्रेस की तरफ से राहुल जी का योगदान था। ही वॉज आवर फेस, ही वॉज द फेस ऑफ आवर कैंपेन एंड हम सब उनको फॉलो कर रहे थे। आई थिंक जो व्यक्ति चेहरा हो जाता है कैंपेन का, he is duty bound to lead the party once the party wins in comes with sizable number. And Lok Sabha mein if Rahul leads us, imagine the eyeballs and the reach it will get. So मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल is duty bound to lead the Congress party. He has no choice because हम लोग तो जिद करेंगे। आपने ये लिखा भी है कि हर फैसले राहुल गांधी अपने लिए नहीं लेंगे, अपने खुद से नहीं लेंगे, कुछ फैसले पार्टी और नेता भी उनके यस, उनको राहुल जी को कुछ फैसले हम लोग पे भी छोड़ने पड़ेंगे। हर चीज वो खुद थोड़ी अपने लिए डिसाइड करेंगे। हर वक्त वो एब्डिकेट करने को तैयार हो जाते हैं, चीजों को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंटशिप छोड़ी थी फॉर नो रीजन, उस वक्त मैंने उनके साथ सबसे पहले छोड़ा था। मैं आई ऑलवेज टेल राहुल, आई एम इन कांग्रेस बिकॉज ऑफ यू एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू लीड आई विल बी डिसअपॉइंटेड। तो आपको लगता है कि ये जो पुरजोर मांग आप लोगों की तरफ से करी जा रही है, इस बात को राहुल गांधी मानेंगे? आई नो राहुल हैज बिग ईयर्स, बात करें नहीं करें, ही हैज बिग ईयर्स, वो सबकी बात सुन रहे हैं। फैसला भी लेंगे उस तरह से? फैसला पार्टी लेगी, राहुल तो लेंगे ही लेंगे, बट पार्टी लेगी। तीसरी बार जब अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे, हालांकि बीजेपी को पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिली लेकिन एनडीए के पास पूरा नंबर है और एक बार फिर एनडीए जो है वो सरकार गठन कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। हालांकि अब ही तमाम चीजों पर एक्सरसाइज चल रहा है, मंत्रिमंडल किस तरह से रहेगा, कैबिनेट किस तरह से रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ी सी और मेहनत हो जाती इंडिया गठबंधन की तरफ से? सच्चाई तो ये कि वी आर 20 शॉर्ट इन द सेंस, अगर हमको 20 और मिल जाते तो एलाइज में वेटिंग, हम 250 के पास आ जाते तो 272 का फिगर अनरीचेबल नहीं था। अगर थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, अपने गृह प्रदेश, हाँ, हम लोग थोड़े से भी सीट्स ले आते तो देयर आई एम डिसअपॉइंटेड। आई थिंक कांग्रेस इन अ सेंस हैज लॉस्ट चांस विद इंडिया अलायंस, बट नेवरदलेस डजंट मैटर। हैं, लड़ाई जंग स्टार्ट हो गई है, हम लोगों को अपने अपने मोर्चे पे तैयार रहना चाहिए, सबको काम करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस मिनिस्ट्री विल लास्ट, क्योंकि यहाँ जो एलाइज हैं उनके सबके अपने डिमांड्स होंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगी। स्पेशल स्टेटस से लेकर कैबिनेट वर्क से लेकर स्पीकर की पोजीशन से लेकर पता नहीं क्या क्या, और कितनों को ये अकोमोडेट कर पाएंगे या अकोमोडेट करना चाहेंगे वो, और जो जिस तरह से बीजेपी का एजेंडा था वो अब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। जिस तरह से विपक्ष के पीछे पड़ते थे, आई एम श्योर द अलाइज विल नॉट लेट दैट हैपन। तो एक नया वातावरण तो बन चुका है इस देश में, जिसके लिए पूरा देश खुश है।
तो इस वातावरण को कैसे आगे बढ़ाना है और प्रजातंत्र को कैसे मजबूत करना है, ये हमारी प्राथमिकता है। अंतिम सवाल, आपके अपने गृह प्रदेश का नाम लिया आपने, मध्य प्रदेश में इस तरह के नतीजों की उम्मीद क्या थी पहले, या कहाँ चूक रह गई, क्या लगता है आपको? मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो हुआ वहां पर हम लोगों के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है और मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में एक नई फिजा, एक वी हैव टू गो ऑन अ टैलेंट हंट इन मध्य प्रदेश। वी हैव टू ब्रिंग टैलेंट इनटू द पार्टी। एक नई पार्टी खड़ी करने की जरूरत है। आई एम श्योर राहुल जी की लीडरशिप में दैट विल हैपन। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।